Hello guys, today I will teach you Laplace transform of that. जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, कल हम लोगों ने क्लास लिया तो उसमें हम लोगों ने लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव पढ़ा था। ये पढ़ा था लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ टी इज इक्वल टू एस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी माइनस एफ जीरो। इसी को हम जब डेफिनेशन यूज करते थे इसको लिखते थे एफ एस माइनस एफ जीरो। कल ये फर्स्ट डेरिवेटिव का फॉर्मूला हम लोगों ने डेवलप किया था। आज हम सेकंड डेरिवेटिव पढ़ेंगे, फिर हम nth डेरिवेटिव पढ़ेंगे। तो आइए, थ्योरम है इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ एस देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डबल डैश टी। डबल डैश टी मतलब सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एफ टी। दिस इज इक्वल टू एस सी स्क्वायर एफ एस माइनस एस एफ जीरो माइनस एफ डैश जीरो। ये फार्मूला आज हमको डेवलप करना है विद द हेल्प ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव। क्या है, कैसे आप आगे प्रोसीड करोगे? तो बाय डिफिनीशन लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ डैश टी इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट ई रेज़ दी पावर माइनस एस टी एफ डबल डैश टी डी टी। अब हमको इसको इंटीग्रेट करना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करके, जहां ई रेज़ दी पावर माइनस एस टी को हम फर्स्ट फंक्शन और एफ डबल डैश टी को हम सेकेंड फंक्शन चूज करेंगे और आगे प्रोसीड करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन इट मीन्स एफ डैश टी 0 to infinite minus whole integration differentiation of first function minus s e raised the power minus st integration of second function this is of dash t dt। लिमिट एग्जिस्ट है, जैसे इनफाइनाइट यहाँ रखेंगे टर्म जीरो हो जाएगा और जीरो रखेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी और ये आ जाएगा एफ डैश जीरो। माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा यस 0 टू इनफाइनाइट ई रेज़ दी पावर माइनस एस टी एफ डैश टी डी टी। इसको हम लोग लिख सकते हैं एस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी माइनस एफ डैश जीरो। और इसकी वैल्यू आप यहाँ कल पढ़ चुके हैं, तो इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट यहाँ से रख देंगे तो हो जाएगा यस एस एफ एस माइनस एफ जीरो माइनस एफ डैश जीरो। आगे प्रोसीड करेंगे तो यस स्क्वायर एफ एस माइनस एस एफ जीरो माइनस एफ डैश जीरो। इट मीन्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डबल डैश टी इज इक्वल टू एस स्क्वायर एफ एस माइनस एस एफ जीरो माइनस एफ डैश जीरो। ये फार्मूला इस्टेब्लिश हो गया जिसका हम यूज करेंगे और आगे बढ़ेंगे। कोई कंफ्यूजन है तो बताएं आप लोग, बट जैसे जैसे आप इस्टेब्लिश करते जाएंगे वैसे वैसे आपका काम आसान होता जाएगा। अब आपने फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए किया, सेकंड डेरिवेटिव के लिए किया, अब हम जनरलाइजेशन पढ़ लें, nth डेरिवेटिव का फार्मूला यूज कर लें तो n की जो वैल्यू होगी हम रखते जाएंगे। वैसे सेकंड डेरिवेटिव तक आपने कर चुका, थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव, फिफ्थ डेरिवेटिव, ये फार्मूला हम लोग इस्टेब्लिश कर लेंगे। इसलिए हम पहले जनरलाइजेशन के लिए बात करें।
नेक्स्ट टॉपिक है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यानाथ डेरिवेटिव। थ्योरम है if Laplace transform of ft is equal to fs, then Laplace transform of f nt इसमें से डेरिवेटिव ऑफ ft तो यह आ जाता है s रेज़ दी पावर n fs माइनस sn माइनस 1 f0 माइनस एस रेज़ दी पावर n माइनस 2 f डैश 0। ऐसे में आगे प्रोसीड करेंगे डॉट 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 एफ एन माइनस 1g। ठीक है, प्रूफ इनका कर ले। वी नो दैट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft is equal to fs जीरो टू इनफाइनाइट ई रेज़ दी पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। देन आप फॉर्मूला एस्टेब्लिश कर सके हैं एफ डैश टी मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ टी, तो ये था यस एफ एस माइनस एफ जीरो एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डबल डैश टी इज इक्वल टू एस स्क्वायर एफ एस माइनस एस एफ जीरो माइनस एफ डैश जीरो। ये क्वेश्चन फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। नाउ अब आप थर्ड डेरिवेटिव के लिए निकालें लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ट्रिपल डैश टी मीन्स थर्ड डेरिवेटिव ऑफ एफ टी, तो ये आ जाएगा जीरो टू इनफाइनाइट ई रेज़ दी पावर माइनस एस टी एफ ट्रिपल डैश टी डी टी। यहाँ भी आप इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का यूज करेंगे। ई रेज़ दी पावर माइनस एस टी is taken as first function and you have triple dash t is taken as second function. So first function integration of second function limit 0 to infinite minus integral 0 to infinite differentiation of first function integration of second function dt। अब आप लिमिट एग्जिस्ट करा लें तो ये आ जाएगा 0 माइनस एफ डबल डैश 0 प्लस एस 0 टू इनफाइनाइट ई रेज़ दी पावर माइनस एस टी एफ डबल डैश टी डी टी माइनस एफ डबल डैश 0 और ये आ गया यस लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ डबल डैश टी। अभी क्वेश्चन नंबर थर्ड आप देखें तो यहाँ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एफ टी की वैल्यू बताई गई है। तो ये था एस स्क्वायर एफ एस माइनस एस एफ जीरो माइनस एफ डबल डैश एफ डैश जीरो, ये वैल्यू इसमें पुट कर दें और आगे प्रोसीड करें तो ये रेज़ दी पावर 3 एफ एस माइनस एस स्क्वायर एफ जीरो माइनस एस एफ डैश जीरो माइनस एफ डबल डैश जीरो। ये आ गया लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ट्रिपल डैश टी मीन्स थर्ड डेरिवेटिव ऑफ एफ टी की वैल्यू हमको मिल गई। आप देखें ये पावर 3 है, थर्ड डेरिवेटिव है, एस का पावर एन एन माइनस 1 एन माइनस 2, ये आपका यहाँ से देखिए इसका पावर 1, यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव या सेकंड डेरिवेटिव, अच्छा फोर्थ डेरिवेटिव तो ये ट्रिपल डैश आ जाएगा। तो सिमिलरली
Similarly, we can write Laplace transform of f(n)t means n डेरिवेटिव ऑफ एफ टी। तो ये हो जाएगा एस रेज दी पावर एन एफ एस माइनस एस रेज दी पावर एन माइनस वन एफ जीरो माइनस एस एन माइनस टू एफ डैश जीरो माइनस डॉट 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 माइनस एफ एन माइनस वन जीरो। तो ये एक फार्मूला एस्टेब्लिश हो गया एन डेरिवेटिव के लिए। ये जनरलाइजेशन फार्मूला एन इज इक्वल टू 1 रख दें तो ये पहला आपका रिजल्ट आ जाएगा। फर्स्ट डेरिवेटिव का 2 रख दें तो सेकंड डेरिवेटिव का, 3 रख दें तो थर्ड डेरिवेटिव का। ऐसे आप एन की वैल्यू रखते जाएंगे और फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव की वैल्यू मिलती जाएगी, जिसका यूज कर करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है अब इंटीग्रल का, ये डिफरेंशिएशन हो गया। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल, बट आप लोग इसको नोट कर लें, कहीं कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो। आई थिंक फॉर्मूला लर्न रखना जरूरी है, क्योंकि फॉर्मूले का इस्तेमाल आप तभी कर पाएंगे जब फॉर्मूला आपको क्लियर हो, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो। इंटीग्रल, अभी तक हमने डिफरेंशिएशन के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला डेवलप किया, एस्टेब्लिश किया। अब हम इंटीग्रल वैल्यू के लिए इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन का वैल्यू रख कर करके हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। थ्योरम है, इफ Laplace transform of ft is equal to fs where ft be a piecewise continuous function, then Laplace transform of 0 to t ft dt is equal to Laplace transform of ft by s। इसको हम लिख सकते हैं एफ एस अपॉन एस। ये हमारा फॉर्मूला इस्टेब्लिश करना है, बनाना है। बाय डिफिनीशन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ एस इज इक्वल टू 0 to infinite e raised दी पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। ये दिया हुआ है। अब इसको हमको इस्टेब्लिश करना है। इस्टेब्लिश करने के लिए आपको कुछ वैल्यू लेनी पड़ेगी। नाउ इफ दिस वैल्यू इज टेकन एज जेड जी टी, let gt is equal to 0 to t ft dt। यहां हम g डैश टी निकालें, इसको डिफरेंशिएट कर लें तो ये आ जाता है ft। एंड अगर हम यहां t की जगह 0 कर दें तो दोनों वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, जिसको हम f0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम डिफिनीशंस का यूज करेंगे और आगे प्रोसीड कर लेंगे। ठीक है, ये तो दिखेगा ना। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जीटी। अब ये देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव वाला रूल यहां लगेगा,
तो आप लिख सकते हैं यस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी टी माइनस जी जीरो। तो ये आ गया यस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी टी। यहां से देखें जी डैश टी को हम देखें तो ये क्या है, एफ टी है, वैल्यू पुट कर दें। सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू यस, और इसको हम लिख सकते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म जीरो टू टी एफ टी डी टी। तो जब हम आगे प्रोसीड करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जीरो टू टी एफ टी डी टी, तो ये वैल्यू आ जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी अपान एस। इसको हम लिख सकते हैं एफ एस अपान एस। यही फार्मूला हमको एस्टेब्लिश करना था कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल एफ टी डी टी विथ लिमिट 0 to t is equal to Laplace transform of ft upon s or fs upon s, where fs is equal to Laplace transform of ft. कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सिंपल सा। आपने लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ये डिफिनीशन है लाप्लास ट्रांसफॉर्म का, ये नोट कर लिया। हमने इस फंक्शन को gt सपोज कर लिया। लेट अस सपोज दैट gt इज इक्वल टू दिस। अब आप देखें अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो g डैश टी की वैल्यू एफ टी आ जाती है, और अगर t इज इक्वल टू जीरो इस पे पुट कर देते हैं तो लिमिट लोअर और अपर दोनों जीरो हो जाएगा, तो इसका रिजल्टेंट जीरो होगा। उस केस में जब हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म फर्स्ट डेरिवेटिव का फार्मूला लगाते हैं तो ये आ जाता है यस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी टी माइनस जी जीरो। जी जीरो की वैल्यू जीरो है, ये पुट कर देंगे तो यस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी टी आ जाएगा। और यह यहाँ पर वैल्यू हम यूज कर लेंगे, जी डैश टी इज इक्वल टू एफ टी आया, वैल्यू रख दिया, और जी टी की वैल्यू जो आपने सपोज किया था वो रख दिया, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ टी अपॉन यस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ एस होता है बाय डिफिनीशन। तो दिस कैन बी आल्सो रिटन एज एफ एस अपॉन एस। नोट कर लें आप लोग। नेक्स्ट टॉपिक है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी रेज़ दी पावर एन एफ टी। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी रेज़ दी पावर एन एफ टी, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। ठीक है, तो थ्योरम लिख लें आप। If Laplace transform of ft is equal to fs, then Laplace transform t raised the power n ft is equal to minus 1 raised the power n dn over ds raised the power n fs। इसको आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ टी भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं आप, एन डेरिवेटिव ऑफ Laplace transform of ft with respect to s। प्रूफ इनका नोट कर लें।
बाई डिफिनीशन एफ एस इज इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट ई रेज़ दी पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। ठीक है, अब इनको हम डिफरेंशिएट कर लें। डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू एस वी गेट, तो डी ओवर डी एस एफ एस इज इक्वल टू डी ओवर डी एस 0 टू इनफाइनाइट ई रेज़ दी पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ये जो डिफरेंशिएशन आप कर रहे हैं ये अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन करना है। तो लेबनीज साहब ने एक रूल दिया है, लेबनीज रूल फॉर डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। तो बाय लेबनीज रूल ऑफ differentiation under the sign of integration, then d over ds fs is equal to d over ds 0 to infinite del over del s ई रेज़ दी पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। डेल ओवर डेल एस का मतलब होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेज़ दी पावर माइनस एस टी। क्या है पार्शियल डिफरेंशिएशन? पार्शियल डिफरेंशिएशन में जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं उसको हम वेरिएबल सपोज करते हैं, अनदर सारे वेरिएबल को हम कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लिख सकते हैं डी ओवर डी एस एफ एस इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट माइनस एस ई रेज़ दी पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। तो ये आ गया माइनस एस 0 टू इनफाइनाइट ई रेज़ दी पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। सॉरी ये माइनस है, माइनस टी ये आ गया। इस माइनस को इधर कर लें तो माइनस 1 डी ओवर डी एस एफ एस इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ई रेज़ दी पावर माइनस एस टी टी एफ टी डी टी। तो इसी को हम लिख सकते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म टी एफ टी। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 shows that theorem is true for n is equal to। इक्वेशन नंबर 2 ये बता रहा है कि थ्योरम हमारा n इज इक्वल टू 1 पर सही है। या n इज इक्वल टू 1 रख दें इस स्टैंडर्ड फॉर्म में तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब हम नेक्स्ट करेंगे, सपोज करेंगे कि थ्योरम n इज इक्वल टू 1 पर सही है और फिर उसको डिफरेंशिएट करके आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि वो थ्योरम n इज इक्वल टू m प्लस 1 पर सही होता है। अगर सही है, फुलफिल कर रही है वैल्यू, तो हम ये मान लेंगे कि थ्योरम इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n। लेट अस सपोज दैट theorem is true for n is equal to। Let us suppose that theorem is true for n is equal to। प्रोसीड कर लें हम लोग। देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म टी रेज़ दी पावर m एफ टी इज इक्वल टू माइनस 1 रेज़ दी पावर m डी एन ओवर डी एस रेज़ दी पावर m एफ एस। ठीक है,
आई थिंक लिख लिए होंगे आप लोग। तो अभी तक आपने बाय डिफिनीशन प्रोसीड किया और दिखाया कि थ्योरम n इज इक्वल टू 1 पर ट्रू है। अब हम सपोज करें कि थ्योरम n इज इक्वल टू 1 पर ट्रू है, तो ये आ गया। अब हम डिफिनीशंस का यूज करेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज करें डिफिनीशन, और देखें क्या ये n इज इक्वल टू n प्लस 1 n प्लस 2 या अदर्स वैल्यू पर ट्रू है। अगर ट्रू है तो ये n की किसी पॉजिटिव वैल्यू पर थ्योरम हमारा ट्रू होगा। बाय डिफिनीशन दिस कैन आल्सो रिटन एज माइनस एस टी टी रेज दी पावर m एफ टी डी टी इज इक्वल टू माइनस 1 रेज दी पावर m डी एम ओवर डी एस रेज दी पावर m एफ एस। एक बार हम और डिफरेंशिएट कर लेते हैं। टू है ये, इसको 3 कर लें। डिफरेंशिएटिंग थर्ड विथ रिस्पेक्ट टू एस बी गेट, तो ये हो जाएगा 0 टू इनफाइनाइट डेल ओवर डेल एस ई रेज दी पावर माइनस एस टी टी रेज दी पावर एम एफ टी डी टी इज इक्वल टू माइनस 1 रेज दी पावर एम डी एम प्लस 1 अपॉन डी एस रेज दी पावर एम प्लस 1 एफ एस। यहाँ से देखिए तो ये हो जाएगा 0 टू इनफाइनाइट माइनस टी ई रेज दी पावर माइनस एस टी टी रेज दी पावर एम एफ टी डी टी इज इक्वल टू माइनस 1 रेज दी पावर एम डी एम प्लस 1 अपॉन डी एस रेज दी पावर एम प्लस 1 एफ एस। माइनस दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 0 टू इनफाइनाइट ई रेज दी पावर माइनस एस टी टी रेज दी पावर एम प्लस 1 एफ टी डी टी इज इक्वल टू माइनस 1 रेज दी पावर एम डी एम प्लस 1 अपॉन डी एस रेज दी पावर एम प्लस 1 एफ एस। अब यहाँ डिफरेंशियल्स का यूज करिए तो इसको हम लिख सकते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी रेज दी पावर एम प्लस 1 एफ टी इज इक्वल टू माइनस 1 रेज दी पावर m प्लस 1 डी एम प्लस 1 अपॉन डी एस रेज दी पावर m प्लस 1 एफ एस। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 4 लिख लीजिए। हेंस या इक्वेशन नंबर 4 shows that theorem is true for n is equal to m plus 1. Therefore, theorem is true for every positive value of n. इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अक्सर कर करके इस पे प्रॉब्लम आते हैं और बड़े अच्छे प्रॉब्लम आते हैं, तो इसलिए इस फार्मूले का यूज करना है आपको। लेकिन डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए, क्योंकि यहाँ से देखिए यहाँ m प्लस 1 डेरिवेटिव है, तो आपको अगर मालूम नहीं रहेगा कि डेरिवेटिव हम कैसे निकालेंगे तो काम आपका नहीं हो पाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप डेरिवेशन जाने कि हम डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, डेरिवेटिव कैसे मिलेगा, ताकि आपके लिए काम आसान हो जाए। मुझे लगता है आप लोग लिख लिए होंगे। अब आज हम लोग इसमें प्रॉब्लम करेंगे।
प्रॉब्लम है इवेल्युएट 0 to infinite e raised the power minus t t cube sin t dt। ठीक है, तो यहां देखिए सॉल्यूशन इनका निकालने के लिए एफ टी इज इक्वल टू साइन टी, है ना, हियर सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, यही हमारा एफ एस है, तो ये आ गया लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी। फार्मूला आप पढ़े हैं, ए की वैल्यू 1 है अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म टी रेज़ दी पावर 3 साइन टी डी टी, साइन टी। अभी आपने पढ़ा है लाप्लास ट्रांसफॉर्म टी रेज़ दी पावर एन एफ टी, तो हमने क्या लिखा था, -1 रेज़ दी पावर एन एनर डेरिवेटिव ऑफ एफ एस विथ रिस्पेक्ट टू एस, और एफ एस इज इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी। तो आ जाएगा -1, एन की वैल्यू कितनी है, 3 पावर 3 हो गया। थर्ड डेरिवेटिव लाप्लास एफ टी, तो यहां आप निकाल चुके हैं, क्या है 1 अपान एस स्क्वायर प्लस, ये आ गया -1, क्यूब करेंगे -1 आ जाएगा। सेकंड डेरिवेटिव, और एक इसको इंटीग्रेट कर लें, डिफरेंशिएट कर लें, तो ये आ जाएगा -2s अपान एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 बाहर हो जाएगा, डी ओवर डी एस, और एक बार इसको और डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएशन में क्या होता है, सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन अपॉन सेकंड फंक्शन का होल स्क्वायर। आई थिंक यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। हमने यहाँ थर्ड डेरिवेटिव था तो हमने एक बार इन डिफरेंशिएट कर लिया, तो ये सेकंड डेरिवेटिव बचेगा, फिर हमने एक बार और डिफरेंशिएट किया तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव बचेगा। इनको कैलकुलेट कर लें तो यस स्क्वायर प्लस 1 इसमें भी है, इसमें भी एक कम हो जाएगा, तो आ जाएगा 2 डी ओवर डी एस एस स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4 एस स्क्वायर माइनस 4 इज 2 2 जा 4 एस इंटू एस स्क्वायर आ गया अपान एस स्क्वायर प्लस 1 होल पावर 4 था, तो ये 3 हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं 2 डी ओवर डी एस 1 माइनस 3 एस स्क्वायर अपान एस स्क्वायर प्लस 1 का होल। प्रोसीड करें तो 2 सेकंड फंक्शन का यहाँ होल स्क्वायर हो जाएगा, पावर 6 हो गया, ये आ गया सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एस स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब माइनस 6s माइनस फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन 3s स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू 2s। सिंप्लीफाई कर लीजिए तो स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इसमें कैंसिल होकर के आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस 1 होल पावर 4, यहाँ से बचेगा एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6s, तो माइनस 6s क्यूब माइनस 6s। यहाँ देखिए ये 6s से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6s, और माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, 3 3 जा 9 9 2 जा 18 यस क्यूब। तो आ गया 18 से 6 को निकाल 12 बचेगा, 2 इंटू 12 एस क्यूब माइनस 12s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 होल पावर 4।
ये आ गया, ये वैल्यू है 0 to infinite e raised the power minus st t पावर 3 sin t dt का। लेकिन हमको चाहिए क्या, e raised the power minus t, यानी कि s इज इक्वल टू 1 इसमें पुट कर दें तो ये रेड्यूस हो जाएगा इस वैल्यू में। पुटिंग s इज इक्वल टू 1 इन above वी गेट, तो ये आ गया 0 टू इनफाइनाइट ई रेज दी पावर माइनस टी टी पावर 3 साइन टी डी टी। यहाँ रखेंगे 1 तो ये भी 12 आ जाएगा, -12 तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो इस तरह रिजल्ट आ गया कि इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट ई रेज दी पावर माइनस टी टी पावर 3 साइन टी डी टी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और हो जाता है, फिर क्लास छोड़ते हैं। हम लोगों ने फार्मूला अभी पढ़ा है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल का, तो एक प्रॉब्लम हम लोग इस पर भी कर ले। Find the Laplace transform of the function ये दिया गया है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी इज इक्वल टू दिस, या इसको भी अभी हम हटा देते हैं और फिर हम लोग काम करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो हियर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी, तो क्या आ जाएगा 1/s² + 1 बाई लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 0 टू टी एफ टी डी टी, तो हम क्या लिखते थे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी अपॉन एस, याद है आपको। इस फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे, तो ये है सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म 0 टू टी साइन टी डी टी, तो ये आ जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी अपॉन एस, इसकी वैल्यू है 1/s² + 1 अपॉन एस, इसको लिख सकते हैं 1/s s² + 1। तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हम फार्मूले का यूज कैसे करेंगे। आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए, यदि कोई समस्या हो तो आप पूछ भी सकते हो। अब यहाँ अभी आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे तो और भी फार्मूले जिनका हम यूज करेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ टी अपॉन टी, ठीक है। तो इस तरह के फार्मूले बहुत मिलेंगे आपको, तो फार्मूला तैयार करते हुए चलना है, उनका एप्लीकेशन सीखते चलना है, जिससे आपको काम करने में आसानी हो। थैंक यू।